हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। आज 7 दिसंबर है, दिन है आज मंडे। मुझे लगा कि आज आप लोगों से बात करनी ही चाहिए, आज वीडियो जाना ही जाना चाहिए। कल भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों से बात करूं, और वीडियो नहीं भी बना पाऊँ तो लाइव चली जाऊँ। बट कल ना बहुत ज़्यादा नॉइस था घर के आगे, इंगेजमेंट थी बिल्कुल सामने घर के। तो जनरेटर का नॉइज़, डीजे का नॉइज़, ढोल और पब्लिक का नॉइज़, तो बहुत ज़्यादा शोर था। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं जो है वीडियो बनाया, और ना ही मैं लाइव गई, क्योंकि कब गाना बज जाए, कब कॉपीराइट आ जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने कहा आज तो मैं आप लोगों से बात करूँगी। राखी चली गई है स्कूल, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। दिया मेरे पास ही बैठी है, फ़ोन चला रही है, बिस्तर में ही बिठा रखा है मैंने उसको अपने साथ। नाश्ता जो है मैंने आज बहुत दिन बाद बनाया, आलू की सब्ज़ी और रोटी। मैंने कहा कि बनाती हूँ, ठीक हो गई हूँ, थोड़ा सा खड़ी होती हूँ। वैसे तो मैं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। शाम का खाना मम्मी भेज देती हैं, या दोपहर में मैं घर पे चली जाती हूँ। मैं एक मिनट मैं थोड़ा सा मेडिकली फिट नहीं हूँ, और कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जो टाइम टू टाइम उभरते हैं, जो मतलब है मेरे साथ, जो टाइम टू टाइम उभरते हैं, और कब उभर जाते हैं ये भी नहीं पता चलता, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मतलब बिल्कुल डल हो जाती हूँ, मेरी बॉडी अलाउ ही नहीं करती कि मैं कुछ भी काम करूँ, और मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से मेरे से कुछ नहीं होता, ब्लॉगिंग भी नहीं हुई मेरे से। तो घर के काम में खींचती रहती हूँ, घर के काम में रोकती नहीं हूँ, घर के काम में खींचती रहती हूँ, क्योंकि घर के काम एक ऐसे काम है जो रुकते ही नहीं है। और राखी भी मेरी हेल्प करती है, और मम्मी भी मेरी हेल्प करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है, मैं ये जाहिर नहीं कर पाती। मैं अपने पर्सनल काम रोक लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को जाहिर नहीं कर पाती कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और बिल्कुल मेरे को रेस्ट दो और मेरे काम करो। मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं खुद अपने काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, और थक जाती हूँ पूरी तरीके से। फिर मैं सोचती हूँ, फिर मैं अपनी तबीयत और ख़राब कर लेती हूँ। ये होता है। मम्मी को भी मैं ना सबसे लास्ट में बताती हूँ कि मेरे संग ये हो रहा है, क्योंकि ना मेरे को ये होता है, मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है मेरी। एक्चुअल में मेरी टेंशन उन्हें ज़्यादा रहती है, रात को भी उन्हें बहुत ज़्यादा रहती है, और अब तो फिर भी कम रहती हैं, क्योंकि बाथरूम अंदर हो गया है, तो अब थोड़ी टेंशन उन्हें कम रहती है, लेकिन रहती है। मम्मी को मेरी टेंशन रहती है। तो मम्मी को तो मैं इसलिए बताना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे डर भी लगता है डॉक्टर के पास जाने से, हॉस्पिटल जाने से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत 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 डर लगता है कि मैं वहीं पे न रह जाऊँ। मुझे ये डर लगता है, ये सबके साथ होता होगा। तो मेरी तबीयत ठीक ना हो तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो मैंने भी वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों से 4 दिन दूर रही। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे कर रहे थे सब लोग, फेसबुक पे कर रहे थे जो लोग फेसबुक पे जानते हैं, और यूट्यूब पे सब लोग जो है कांटेक्ट कर रहे थे। यूट्यूब पे तो ढेर सारे कमेंट्स आ ही रहे थे। मुझे राखी बता रही थी, मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया, मैं सच बताऊँ तो नहीं मैं कुछ कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर में भी बहुत दर्द है, फ़ोन चलाऊँगी और दर्द होगा, और चीज़ें तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, बिना किसी नोटिस के गायब हो गई। और आज तो मुझे आप लोगों से बात करनी ही करनी थी। लेटी हुई हूँ बिस्तर में, और आप लोग सोचोगे कि इतना पतला सा पहन के लेटी हुई है, तबीयत खराब है। तो रजाई में लेटी हुई हूँ, और जैकेट ये देखो, जैकेट यहीं रखी हुई है। मैं गर्म कपड़े पहन के बिस्तर में नहीं लेट सकती, मुझे इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, दम घुटता है मेरा, और जी खराब होता है। सबसे बड़ी बात बता दूँ, अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ पर्सनल गाड़ी से, तब भी मैं गाड़ी में जैकेट या गर्म कपड़े नहीं पहन पाती,
मेरे को वॉमिटिंग टाइप फील होता है, तो बस मैं बिस्तर में भी गर्म कपड़े भी नहीं पहन सकती, मुझे कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं। रात को अगर मैं लेटती हूँ तो दोपहर में भी सेम यही दिक्कत है मेरे साथ। मैंने बता दिया क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो फिर परेशान बंदे को और परेशान करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए। मुझे सांस लेने में स्टिल दिक्कत हो रही है, बट मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जितना बात करूँगी, जितना बोलूँगी, उतना इम्प्रूव कर पाऊँगी अपने आप को। आराम दिया ना तो आराम लेने की आदत पड़ जाएगी। ठीक करने के लिए क्या है ना, जैसे बॉडी चलती फिरती रहे तो ठीक होती है, तो ऐसे ही बोलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो तो ठीक जल्दी होते हैं। मैं आपको बताऊं, घर बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई। और ये जो लास्ट काम हुआ है ना कारपेंटर वाला, इसने मेरी हालत सच बताऊं तो ख़राब कर दी है। मैं आपको बता रही थी ना मुझे दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वही चीज़ मेरे को इफ़ेक्ट कर गई। जो मेरी पुरानी बीमारी थी ना, उससे मिसमैच हो गई है। उससे मिसमैच हो गई है और मुझे सांस लेने में दिक्कत, मेरी धड़कनें बढ़ गई। हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता है मुझे, मेरी धड़कनें बढ़ रही है। बीपी तो पता ही नहीं, मैंने चेक नहीं करवाया, तो मुझे दिक्कत हो रही है। वो लास्ट काम जो मेरे घर पे हुआ, मैं बहुत खुश थी कि दरवाजे लग जाएंगे, खिड़की लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पेंट करवा लूँगी। उस दिन के बाद से ना पेंट हुआ, ना आगे का कुछ काम हुआ। 1 मिनट, मुझे 6 तारीख को हवन करवाना था, वो भी नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ। बस मैं बैठ गई हूँ। घर मतलब बनाने के बाद जो खुशियाँ मनानी चाहिए थी ना मुझको, वो नहीं मना पाई मैं। बहुत खुश थी आगे वाले रूम को लेकर जो मेरा तैयार हुआ है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था कि रूम मेरा आगे बन गया है। मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया। दिखा भी दूँगी, थोड़ा सा मेरा काम रह रहा है। अगर नहीं हुआ ना वो काम, तो मैं कोई बात नहीं आपको ऐसे दिखा दूँगी। मैं कोई मतलब शो नहीं करना चाहती। जैसा है जो है ठीक तो हो ही जाएगा, वो बाद में दोबारा भी दिखा दूँगी। मैं कहीं भागे थोड़ी ना जा रही हूँ। लेकिन जैसे कई लोग कह रहे हो ना, दिखाती विखाती हो नहीं, इतना टाइम लगा दिया आपने होम टूर में, तो मैं ऐसे ही दिखा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैं तैयार करती रहूँगी, बाद में डेकोरेट करके दिखा दूँगी आप लोगों को, ऐसी दिखा दूँगी बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब कल परसों में दिखा दूँगी। मैं आपको पूरा होम टूर दे दूँगी, किचन टूर दे दूँगी, क्या क्या मैंने चेंजेस करवाए हैं घर में सब दिखा दूँगी। होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे, अप्रिशिएट करोगे आप। और बहुत अच्छा लगता है ना जब मेहनत से कोई चीज़ बनाई गई होती है। मेरे भाई ने बहुत मेहनत करी, मेरे लिए ये तैयार करवाया, मेरी सेफ्टी को ध्यान में रखकर। और लेकिन मैं मज़े नहीं ले पा रही हूँ। खुश बहुत थी मैं। वैसे सब लोग, मुझे जितने भी लोग हैं ना मेरे जानने वाले, मेरे टच में रहने वाले, सब यही बोलते हैं नज़र लग गई तुझे। बहुत गंदी चीज़ होती है नज़र, इससे बच कर रहना चाहिए, गंदी नज़र से बच के रहना चाहिए। कैसे बचते हैं मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नज़रों में ना आऊँ। मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं बड़ा चढ़ा कर भी नहीं बताती हूँ, शो भी नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ मैं, फिर भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्या करें। जल्दी ही आप लोगों को दूंगी होम टूर। और आज आप लोगों से बात करने का मकसद यही था, आप लोगों को दिखाना कि मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी ठीक हूँ, और टेंशन मत लो आप लोग। कोशिश करूँगी आज से ही ब्लॉग बनाऊँ, जो कर रही हूँ घर के काम वो तो आप लोगों को एटलीस्ट दिखाऊँ। मम्मी के घर जाऊँगी आज, रोज़ ही जाती हूँ, आज फिर जाऊँगी मम्मी के घर पे ब्लॉग बनाऊँगी, है ना।
दिया भी मेरे साथ साथ परेशान हो जाती है, आपको पता है ना, छोटा बेबी है। दियो आजा मेरे बच्चे। देखो दियो ना पीछे, दियो के मैंने बाल भी नहीं बनाया अभी तक। ऐसे मुंह में हाथ नहीं डालते, सीधे बैठो। दियो के मैंने बाल भी नहीं बनाया अभी तक। और मम्मी ठीक है? मम्मी को क्या हो गया? ठीक है। मम्मी को क्या हो गया था आपकी? बुखार। और बुखार तो नहीं हुआ था। मुझे तो लगा मम्मी को बुखार हो गया। अच्छा, आपको लगा मम्मी को बुखार हो गया? मम्मी सोती रहती थी ना, मम्मी लेटी रहती थी। मुंह सही रखा करो। मम्मी लेटी रहती थी। हाँ। और दीव क्या कहती थी? मम्मी उठ जाओ। मम्मी मुझे पापा की याद आ रही है। ये नहीं करते ना, मुंह में कौन हाथ डालता है बार बार। गंदी आदत होती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। दीव कहती थी मम्मा आपकी तबीयत खराब हो रही है। कैसे कहती थी? मम्मी पापा कब आएंगे? हम आपकी तबीयत कब आई है? पापा को बांटो। पापा कहाँ चले गए? पापा पापा को जिया दिया। पापा ऐसे क्या कहते थे? ऐसे नहीं बोलते। तुमको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? मम्मी पापा की डांट आई है। नानू पापा की? और नानू पापा की, मम्मी पापा की। मेरा बच्चा नेल पेंट दिखा दो। से सूख गई। मैं आपको फिर से लगा दूंगी। पीछे। थैंक यू। ठीक है, आज चलो बाय बाय कर दो सबको। बाय सब लोग। लव यू। बाय डॉटो। बाय बाय।